हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन की बिटसेट की सीरीज़ 2024 के लिए आज हम मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन एंड एओडी। अब देखिए, कल के वीडियो में हमने फंक्शन, लिमिट्स और कंटिन्यूटी के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल किए थे जो बिटसेट के लिए हाईली रिलेवेंट एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। उसी तरह से आज हमने कुछ अलग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी लिए हैं। मे बी ये भी एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बन सकता है, आपको हर एक टेक्निक आराम से समझ लेनी है और हमेशा की तरह आपको वीडियो पॉज करते हुए क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी करना है। ओके, तो जल्दी से नोटबुक पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन एंड एओडी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने अब होगा। ठीक है, ओके, तो देखिए ये सबसे पहला सवाल आपके सामने है। इफ एफ एक्स इज cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x एंड cos 16x, देन f डैश पाई बाय 4। तो हमें इस फंक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करते हुए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फंक्शन हमें दिए हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें उसे पाई बाय 4 की जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है उस पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बार ट्राई कीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका सल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन हमें दिया है इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, थोड़ा अगर आप इसे देखते हो तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, cos x cos 2x। अब हमें पता है कि cos x और sin x, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो sin 2x बनता है। तो हमें यहाँ 2 sin x की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे हम 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिए ये फंक्शन क्या बनता है, f(x), ऊपर हम 2 sin x इंटू cos x करेंगे और बाकी का जितना है हम वैसा ही रखेंगे। ठीक है, cos x के बाद, और नीचे हम इसे 2 sin x से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये बैलेंस हो जाए। अब यहाँ से ये क्या बनता है, 2 sin x cos x बनता है sin 2x। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये बनेगा sin 2x। उसके बाद नीचे आपके पास बनेगा cos 2x, इसके आगे दिखाई देता है आपको अब ये आगे वाली टर्म होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा और ये फिर से sin x वैसा ही रहेगा। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनता है, वहाँ बनेगा sin 4x। ठीक है, 2 sin 2x इंटू cos 2x क्या होता है, sin 4x। तो यहाँ से मुझे दिखाई देता है ये जो फंक्शन है ये बनेगा sin 4x। अब इसके बाद cos 4x और आगे वाली टर्म आएगी। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, ऊपर और एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 2 क्यूब बनेगा, क्योंकि और एक 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ फिर से sin x बनता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये ओवरऑल क्या बनेगा, ये बनेगा sin 8x। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा sin 8x, इसके साथ आएगा ऊपर का cos 8x। अब देखिए इसे हम आगे वाली टर्म को लेते हुए फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 का पावर 4 बनेगा और ये sin x होगा ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह से इसे समझ लेना है। अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो देखिए ये यहाँ तक हम आ गए हैं। कहाँ तक आ गए हैं हम, cos 8x तक आ गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ से ये पूरा फिर क्या बनेगा, ये ऊपर बनेगा साइन ऑफ 16x और इसके बाद है कॉस ऑफ 16x लास्ट वाली टर्म, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 का पावर 5 बनेगा, ठीक है, और ये आएगा साइन 2x और ऊपर की पूरी टर्म बनेगी साइन 32x, दिखाई दिया आपको, और नीचे बनेगा 32 साइन x। तो यहाँ से ये जो पूरा फंक्शन है ये हमारा fx अब इस तरह से बन गया है। अब इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है और उसकी वैल्यू π/4 पे निकालनी है। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम f' अब निकालेंगे। f' के लिए हम क्या करेंगे, 1/32 ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और फिर हम d/dx करेंगे, किसका, ऊपर का साइन 32x/sin x। एक काम करते हैं, हम इसे नीचे लेते हैं। चलिए, यहाँ से तो मुझे समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, ये आप समझ चुके हो। अब देखिए यहाँ से अगर हमें f' निकालना है तो हम 1/32 को बाहर निकालेंगे और d/dx हम करेंगे साइन 32x डिवाइडेड बाय साइन x। अब ये फंक्शन कौन से फॉर्म में है, u/v फॉर्म में है। u/v फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, 1/32 ये तो मल्टीपल ऐसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है और यहाँ 32x उसके लिए एक मल्टीपल है, तो ओवरऑल यहाँ बनेगा 32 साइन का डेरिवेटिव कॉस 2x, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर बन गया 32 और नीचे बनेगा फिर ये हो गया ये डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बन गया। तो चलिए इसे हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, तो ये बनेगा 32 साइन 2x इंटू डिनोमिनेटर, साइन नहीं बनेगा, सॉरी, साइन का डेरिवेटिव कॉस बनेगा। हम इसे थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, हाँ। तो यहाँ से ये बनेगा 1/32 और ये बनेगा 32 cos 2x इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिर से कौन है, साइन 32x है, साइन 32x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x और नीचे बनेगा साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये पूरा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है, अब देखिए ये 1/32 हम ऐसे ही रखेंगे। फिर अब देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन हो गया है तो आपको जहाँ पे अब cos 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए आप ये भी कर सकते हो, साइन, देखिए cos इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस। अब साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ सकता है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। तो 2x है, अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, π/4 पे हमें चेक करना है, तो ये π/2 बनता है, दिखाई देता है आपको। बस अब आपको क्या करना है, 1/32 लेते हुए अब यहाँ जहाँ पे x दिखता है, जहाँ पे आपको x दिखता है वहाँ पे आपको π/2 रखना है और इसे वैल्यू आउट निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए √2, वो आ गया है क्या, एक बार आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, आई होप एक अच्छा सवाल हमने किया था, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पे यूज्ड एक सवाल था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, अब एक बार वीडियो पॉज कीजिए, इसे खुद से ट्राई करके देखिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हमसे ये कहता है कि tan इनवर्स ऑफ दिस, ये जो है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x निकालना है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिखता है इसे y1 मानते हैं। तो y1 होगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करते हैं हम, पुट जो x है इस x को हम tan थीटा से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x बनेगी। ओके, तो अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हुए। तो पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो y1 बनेगा tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x को tan थीटा माना था, माइनस 1 और नीचे फिर से आता है tan थीटा। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि y1 जो है ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीक स्क्वायर थीटा। सीक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे सीक स्क्वायर थीटा का हमको क्या लेना है, देखिए x स्क्वायर था ना ऊपर, यस, तो सीक स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो सीक थीटा होता है। तो ऊपर बनेगा सीक थीटा माइनस 1 और नीचे बनेगा tan थीटा। अब मुझे यहाँ से दिखाई देता है कि ये जो पूरा हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, अगर आप इसे ऊपर नीचे सीक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो y1 है ये सिंप्लीफाई बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ठीक है, ये बनेगा इस तरह से। और हमें पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इन इट्स डोमेन इज इक्वल टू थीटा। तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो y1 होगा 1/2 इंटू थीटा। तो यहाँ से y डैश इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 d/dx। थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी थी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रखी थी। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स x बनेगा। तो यहाँ से y डैश बनेगा 1/2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसे हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। देखिए इसके साथ हमें निकालना है। तो यह हमारा y2 होगा, तो ये y डैश हो गया, y1 डैश हो गया। ठीक है, यहाँ से अब देखिए, तो y2 है tan इनवर्स x, तो यहाँ से y2 डैश कितना बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखिए, तो यहाँ से हमें क्या कहा है, y1 इसका विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड का, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ये दोनों का हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट होके मुझे 1/2 आंसर दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो कि इसका आंसर 1/2 है और ये ऑप्शन ए है। क्लियर है? तो खुद से भी ट्राई करते चलिए, सब्स्टिट्यूशन से ये सवाल सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल कहता है y इज़, ये हमारा जो फंक्शन है ये है सीक इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस 2x स्क्वायर। तो हमें निकालना है dy/dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए, इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें सीक इनवर्स है तो अंदर सीक थीटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीक इनवर्स ऑफ सीक थीटा इज थीटा इज इक्वल इटसेल्फ। तो यहाँ से काम करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x को साइन थीटा। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से थीटा क्या बनेगा, थीटा बनेगा साइन इनवर्स x। ओके, तो ये फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू सीक इनवर्स 1/1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है सीक इनवर्स
1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा बनेगा, यस ये कॉस 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सीक 2 थीटा होता है। तो ये पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू सीक इनवर्स ऑफ सीक 2 थीटा, और इसकी वैल्यू बराबर होगी 2 थीटा के। तो हमारा पूरा फंक्शन ही बन गया है y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x है। तो यहाँ से अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y डैश, तो ये 2 होगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी फाइनल वैल्यू बनेगी, और ये हमें दिखाई देती है ऑप्शन बी में। क्लियर है। तो सिर्फ सब्सटीट्यूशन से ये सवाल बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल कहता है f(x) इज log ऑफ log x टू द बेस x, देन f'(x) एट x इज इक्वल टू e। तो हमारा जो पूरा फंक्शन है f(x) वो है log टू द बेस x ऑफ log x। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले हम इसे चेंज ऑफ बेस की तरह लेते हैं, क्योंकि इसका बेस तो x है। तो हम फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। चेंज ऑफ बेस से ये बनता है log ऑफ log x, log ऑफ log x किसी एक बेस के लिए लेते हैं, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है log x, इसे हम इस तरह से लेते हैं। आपको चेंज ऑफ बेस तो पता होगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। अब ये फंक्शन किस तरह से बन गया है, u/v। तो हम क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, क्वोशंट रूल से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम f'(x) निकालेंगे। तो हम लेते हैं डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ log x, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। फिर यहाँ से लेते हैं न्यूमरेटर log ऑफ log x इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, और इस पूरे का जो बेस है वो कितना है, ये बेस है log x, और इसका होगा स्क्वायर। क्लियर। ओके, तो पूरे फंक्शन का ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) की वैल्यू क्या होगी, log x, log ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1/log x, और फिर log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्योंकि ये तो कंपोजिट फंक्शन है, यस। माइनस इधर से फिर न्यूमरेटर में आइए, यहाँ से log ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, ख़त्म। अब नीचे है log x का होल स्क्वायर। अब हमें x इज इक्वल टू ई पे इसे चेक करना है, ठीक है, हमसे वही कहा गया है, x इज इक्वल टू ई पे इसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, ये तो log x कैंसिल हो जाएगा, तो f'(x) ये बनता है, हम इसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/x माइनस log ऑफ log x बाय x, और नीचे log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो f'(e) हमें लेना है, तो ये 1/e बनेगा। यहाँ से log ऑफ log e बनेगा, इसका बेस हम e लेके ही करेंगे, तो नीचे भी e बनेगा, और डिनोमिनेटर में log ऑफ e का स्क्वायर। ओके, तो क्या दिखाई देता है, तो यहाँ से ये 1/e माइनस log e की वैल्यू 1 होती है, और log यहाँ से बनेगा log 1, मैं पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ आपको, ये e और नीचे 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। तो log 1 तो 0 होता है,
मतलब ये पूरा ये जो पार्ट है ये 0 बनेगा, तो ये 1/e/1 बनेगा, तो फाइनल आंसर 1/e ही बनना चाहिए। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है ऑप्शन बी इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इसे आप फिर से आराम से देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बताया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू √x प्लस √x अप टू इन्फिनिटी देन dy/dx। ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, हम सबको पता है। ऐसे फंक्शंस में हम क्या करते हैं, अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा y², और ये √x जो है इसका रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस, इसके बाद आएगा √x प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि ये y² इज इक्वल टू x प्लस, ये पूरी टर्म तो हमारी फिर से फंक्शन y ही बन गई। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2y dy/dx। यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव अगेन dy/dx, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। अब इन टर्म्स को आपको साथ में लेना है, देन 2y dy/dx, इसको LHS में लेके आइए, माइनस dy/dx, तो यहाँ से बनेगा 1 इज इक्वल टू ये क्या इम्प्लाई करता है, dy/dx अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और फाइनली dy/dx की वैल्यू हमें दिखाई देती है 1/2y माइनस 1, और ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। 1/2y माइनस 1 एंड ऑप्शन डी इज़ द फाइनल आंसर। तो ऐसे सवालों में आपको यही दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होगा। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारा फंक्शन है उसे हम लिख लेते हैं, फंक्शन y इज नथिंग बट, एक मिनट, y इज log ऑफ √1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। ये पूरा है, बेस e है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा y log टू द बेस e, और यहाँ से ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, दिखाई देता है आपको, और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ओके, तो अब देखिए, अब y इज log टू द बेस e, ये कितना बनेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन एक्स, उसका स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट होगा कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, तो y बनेगा log ऑफ टू द बेस e, 1 बाय कॉस होता है सीक एक्स, और साइन बाय कॉस होता है tan एक्स। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए बस, तो y डैश बनेगा log x का डेरिवेटिव 1/x, ये हमारा x है, tan x, और फिर से डिफरेंशिएट करना इसको, तो सीक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीक एक्स tan x, ओके, और प्लस tan x का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर एक्स।
तो हम न्यूमरेटर में से क्या करेंगे, यहाँ पे सीक एक्स कॉमन निकालेंगे, वाई डैश, देखिए हमने डिफ्रेंशिएट किया है इसे, यस। तो ऊपर से हम सीक एक्स कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा tan x प्लस सीक एक्स, और वही टर्म नीचे बनती हुई दिखती है। ऐसे प्रूफ आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किए थे, सिर्फ हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये पूरा कैंसिल होगा और हमें फाइनली y डैश की वैल्यू मिलेगी सीक एक्स के बराबर, सीक एक्स के बराबर। तो यहाँ से आप ऑप्शन को देखिए, मैंने ऑप्शन को देखते हुए इसे डिफ्रेंशिएट किया था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, देख के घबराना नहीं, इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ये आपसे क्या कहता है, देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1/4, तो dy/dx क्या होगा। हम एक काम करते हैं, ये जो दो टर्म्स है ये और ये, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 1 प्लस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, हमने इसे सेपरेट करके लिखा है बस। अब यहाँ से y क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, अब x के पावर 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, x का पावर हाफ, और यहाँ से ये बनेगा 1 प्लस ये एज इट इज़। ये देखिए अब ये इंटरेस्टिंगली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो ये फिर से बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि x के पावर हाफ का स्क्वायर x ही होता है। तो अब हमें इसे सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, तो y डैश फाइनली -1 ही आना चाहिए। तो यहाँ से हमें आंसर दिखाई देता है -1, विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, आपको सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखना है। अब देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, अभी हमने एक सवाल किया था इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसको हम इसी तरह से थोड़ा सा करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा, और ये साइन एक्स बाहर निकलेगा, और ये अंडर रूट फिर से साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये जाता है इन्फिनिटी तक, ये पूरा ऐसा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये पूरी टर्म क्या है, ये तो y ही है। अब यहाँ से अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमें आंसर किस फॉर्म में निकालना है, देखिए ऐसा dy/dx, इस तरह से हमें लेकर करना है बस। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनता है 2y dy/dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और फिर से ये बनेगा dy/dx। अब मुझे लगता है ये सवाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ से अगर हम dy/dx को क्लब करेंगे, dy/dx, और ये माइनस dy/dx इधर आएगा, और RHS में बचेगा cos x। ठीक है, तो dy/dx कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ दिखता है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू cos x, तो ऑप्शन डी दिखता है, यस। देखिए वही बना था यहाँ पे, ये वही बना है। ओके, तो ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि बिटसेट में आपको 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करना होता है, 1 मिनट या 1.5 मिनट, तो उस हिसाब से ऐसे ही सवाल बनते हैं। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर थोड़े से टफ सवाल लो, ये टफ नहीं, आपको टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, और ये सभी सवाल अच्छे सवाल हैं, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यस, आपको ये पता है। और एक रिजल्ट क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है उसे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यही आइडिया हमें यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमसे सवाल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स हमें निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अभी हमने जो किया था ये इसी फॉर्मेट में है, आप देख सकते हो। तो हम 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। जो भी एंगल होगा उसका हाफ करना है। तो यहाँ से ये डी बाई डी एक्स ये होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ मतलब एक्स बाई 4 और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल होगा और ये बनता है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 4। दिखाई देगा आपको? यस। तो डी बाई डी एक्स यहाँ से आएगा tan इनवर्स अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 4। अब इसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स और इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा कॉट ऑफ एक्स बाई 4। ठीक है, तो ये कितना बनता है, कॉट ऑफ एक्स बाई 4। हाँ, अब देखिए एक मिनट, कॉट ऑफ एक्स बाई 4 बनता है। अब आप इसे आराम से देखिए, इस टर्म को देखिए, इसको। तो कॉट को हम tan में कैसा लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज tan 90 माइनस थीटा। तो ये जो सवाल है इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स और इसे हम लिखेंगे tan ऑफ, देखिए इनटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, x बाय 4 है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो ये पूरी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा इटसेल्फ माइनस एक्स बाय 4। अब बस इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपका आंसर आ गया। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, 1/4 और x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से -1/4 शुड बी द फाइनल आंसर। ओके, बस इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखना ही हमारा बड़ा टास्क था। तो -1/4 मतलब ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार ट्राई कीजिए। देखिए वीडियो लंबी अगर हो जाए तो हम इसे 2 पार्ट में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम एओडी करेंगे। इसमें हम पूरे अभी डिफ्रेंशिएट करने की ही टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं। इससे आपको एओडी में सिर्फ अप्लाई करना है, तो डिफ्रेंशिएशन इसी टाइप के वहाँ पे आएंगे, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा। इसे एक बार ट्राई कीजिए। आप x को क्या रख सकते हो, एक बार खुद से सोचिए। चलिए सोच लिया आपने। अब ये एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है y इक्वल्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में लिखेंगे, क्योंकि इनवर्स में tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो ऊपर 1 माइनस एक्स जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स आएगा। अब एक काम कीजिए, इसे आप देखिए क्या दिखता है। ये एक प्रॉपर्टी है 1 माइनस, देखिए a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b।
तो यहाँ पे a है 1 और b है x। अब ये सवाल ख़त्म हो गया है, क्योंकि y tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, मतलब π/4, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है ना, इनवर्स मतलब एंगल निकालना है। और ये एज इट इज़ रखेंगे tan इनवर्स x। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y डैश π/4 का डेरिवेटिव 0 और tan इनवर्स का 1/1 + x²। तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी, y डैश इज़ -1/1 + x²। और ये सवाल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से ऑप्शन बी दिखाई देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक काम करेंगे, इसे 2 पार्ट में बनाएंगे, इसमें हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए f(x) क्या है, पूरा फंक्शन है mx² + nx + p, और हमसे कहता है f'1 पे निकालो प्लस f'4 माइनस f'5 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से f'(x) क्या होगा, तो ये बनेगा 2mx और यहाँ से बनेगा +n, और p तो कांस्टेंट है, m n p कांस्टेंट्स है, तो ये 0 बनेगा, p का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब देखिए हमसे कहता है f'1 + f'4 माइनस f'5। ओके, तो लीजिए f'1 + f'4 माइनस f'5 प्लस f'4 माइनस f'5। तो इसी फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है। तो यहाँ पे f'1 लेना है पहले, तो f'1 लेंगे तो क्या बनेगा 2m, और x की जगह 1 रखना है, डिफ्रेंशिएशन के फंक्शन में ही रखना है। तो यहाँ से दिखाई देता है ये बनेगा 2m, क्योंकि x की जगह पे 1 आएगा, प्लस n, ये हो गया f'1। f'4 मतलब x की जगह 4 रखेंगे, तो ये बनेगा 8m + n माइनस, अब 5 रखेंगे तो 10m और माइनस n बनेगा, क्योंकि ये माइनस करना है हमें पूरा फंक्शन। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2m 8m 10m, देखिए ये पूरा प्लस माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी थी, +n माइनस n। 1 मिनट, समथिंग गॉट रॉन्ग। तो ये क्या था, -n। ओके, प्लस, हाँ ये तो कैंसिल हो गया ना, तो n + n, समथिंग रॉन्ग। इसका आंसर -n है, एक बार आप देख लीजिए। ये तो यहाँ कहीं तो भी साइन का प्रॉब्लम हो चुका होगा, आप इसे एक बार करेक्ट करके कमेंट में बता दीजिए। चलिए, तो इजी है सवाल, इसमें आपको कुछ नहीं, -n आंसर लेना है। हाँ, +n होगा, सॉरी, सही बात है, ये +n -n कैंसिल होगा और ये +n बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस n को नहीं देखा था। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, ठीक है, तो ये सवाल भी इजी है। अब आपको नेक्स्ट सवाल करना है। ये देखिए फंक्शन है, हमें निकालना है d/dx ऑफ √x + 1/√x का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे a प्लस एज इट इज़ nx⁻n−1 का फॉर्म लगा के डिफ्रेंशिएट करते हैं। मत कीजिए, पहले हम इसे a + b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो d/dx यहाँ से a² √x का स्क्वायर तो x ही होगा, प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab यहाँ से 2 ही बनेगा। बस हमने इसे a + b होल स्क्वायर से ओपन किया है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, ख़त्म। तो फाइनल आंसर होगा x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x² और 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से ये 1 - 1/x², ये फाइनल आंसर बनना चाहिए, 1 - 1/x²। तो ऑप्शन ए इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ओपन कीजिए आइडेंटिटी लगाते हुए, और फिर सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट।
अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क की जगह दे रहा हूँ, आप इसे एक बार वीडियो पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, अब ये भी आपको एक बार होमवर्क की तरह करके देखना है। करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा उसका स्क्वायर कीजिए, और ये जो फंक्शन है उसका भी स्क्वायर कीजिए। एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, और आपको देखना है कि ये फंक्शन ऑफ x बनेगा या फंक्शन ऑफ y बनेगा या फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों बनेगा या कांस्टेंट बनेगा। तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ी सी हिंट आपको देता हूँ। तो ये है y, तो y स्क्वायर कर लेंगे पहले हम। तो a साइन x प्लस b कॉस x का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बना दीजिए। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो ये बन गया आपका y स्क्वायर, क्योंकि हमें y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लेना है। अब इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स लेंगे पहले। तो a साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस y का लेना है, अब y स्क्वायर का नहीं, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस b साइन x। ओके, ये dy बाई डी एक्स बन गया। इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो ये बनेगा a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिखता है, ठीक है, माइनस 2ab अब आप थोड़ा सा देखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ये है y स्क्वायर और ये है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ से दिखता है कि ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को ऐड अप करना है, खेल ख़त्म। तो देखिए, तो y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे न्यूमरेटर से तो दिखाई देता है ऊपर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर से a स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे से ये दोनों दिखाई देते हैं। अब देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये फिर से वही है। ठीक है, ये फिर से वही है, ये साइन स्क्वायर x। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम साइन और कॉस के टर्म्स को एक साथ लेंगे, क्योंकि देखिए, a साइन स्क्वायर x और b साइन स्क्वायर x और a कॉस स्क्वायर x, इन दोनों को क्लब करेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ से ये बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में से b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फिर से साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बनेगा, और ये वैल्यू तो 1 के बराबर होती है, तो खेल ख़त्म। तो ये बन गया a स्क्वायर इंटू 1 और ये बन गया b स्क्वायर इंटू 1। तो फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है हमारा फाइनल आंसर, जो कि एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये x और y दोनों का भी फंक्शन नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा अ कांस्टेंट, एंड सो दैट ऑप्शन डी इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए, इसे आप आराम से खुद से भी करके ज़रूर देखना है। ये एक सवाल देखिए, fx दिया है और हमसे कहता है fx को इक्वल रखना है f डैश x पे, और ये कौन सी पॉइंट के लिए वैलिड है। तो fx इज इक्वल टू f डैश x करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले fx लिख लेते हैं। fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x, f डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव, ये है 2x माइनस 3।
देखिए एक क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 के फैक्टर यहाँ पे तो रैशनल फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये तो रैशनल फैक्टर बनेंगे ही नहीं, तो इससे मुझे दिखाई देता है कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ सवाल हमने किए हैं। ये सवाल उसी टाइप का है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसे ट्राई कीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। तो इसमें कुछ सवाल और बाकी है और इसको एओडी के साथ हम अटैच करते हुए एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारे टाइप के फंक्शन हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट करना। होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।